जिस दिन आदमी ने बाहर अफेयर करना बंद कर दिया, उस दिन कई घर बच जाएंगे। कई बच्चे बाप के होते हुए भी जो अनाथों की तरीके ज़िंदगी बिताते हैं ना, वो बच जाएगा। एक औरत तब तक सहन करती है जब तक उससे सहा जाता है, नहीं तो उसे आ करके अपने हक के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए बोलना ही पड़ता है। मेरी बातें बहुत से लोगों को सुई और तलवार जैसी चुभती होंगी, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही, पर कुछ लोग, कुछ आदमी और औरत ऐसे होते हैं जिनसे अपना घर नहीं संभलता और वो दूसरे की गृहस्थी में भी आग लगा देते हैं। ऐसी ही स्टोरी मेरी है। चंदा, समा, सुनीता, गोमती नगर और मेरे पति रविशंकर, और इन सब के पीछे है एक बड़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग मेरी नंद नंदोइयों की। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। पहले के जो डाइवोर्स होते थे ना, वो दहेज के कारण होते थे, बहुएं दहेज के कारण मार दी जाती थी। बट अभी टाइम चेंज हो गया है। अभी तलाक या तो नंदों की वजह से होते हैं, नंदोइयों की वजह से होते हैं, और या तो फिर सास की वजह से होते हैं, या तो पति के कई अफेयर होते हैं। पति के भी अफेयर होते हैं तो शादीशुदा औरतों के साथ ही होते हैं। अपनी बीवी से प्यार नहीं करेगा, पर हाँ पड़ोसी की बीवी से, दोस्त की बीवी से, फलाने की बीवी से, ढिमाके की बीवी से सबसे प्यार करेगा। ऐसे हैं आदमी। और सिर्फ आदमी ही गलत नहीं है, मैं उन औरतों को भी गलत बोलूँगी जो जानती हैं कि उस आदमी का बच्चा है, बीवी हो, उसके बावजूद वो शादीशुदा आदमी से प्रेम करती हैं और उसको जायज़ भी ठहराती हैं। तुम्हारा पति है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे बच्चों का बाप है तुम्हारी लाइफ में, फिर किसी और के पति के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व होने का क्या मतलब बनता है? मुझे समझ नहीं आती ये थ्योरी कि मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है भाई। जो तुम्हारे पति के पास है, लेडीज़ों से कहूँगी, जो तुम्हारे हस्बैंड के पास है वही दूसरे के हस्बैंड के पास है। और जेंट्स से ये बोलूँगी, जो दूसरे की बीवी के पास है ना, सेम चीज़ है तुम्हारी बीवी के पास है। तो तुम्हारा क्या माइंड सेट होता है कि जो तुम दूसरी की बीवी तुम्हें इतनी अच्छी लगती है कि तुम अपने बच्चे तक को छोड़ने को तैयार होते हैं, मतलब एक नाजायज़ रिश्ते के लिए। कुछ लोग अपने जायज़ रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, समाज का भी डर नहीं रहता उन्हें। अपनी अय्याशियों के चक्कर में अपने बेटे या बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं और इसे प्यार का नाम दे देते हैं। ये प्यार नहीं, ये हवस होती है बस कुछ लोगों की। ऐसे ही एक इंसान की करतूतों का मैं शिकार हो गई। मेरे पति रविशंकर, जिस इंसान ने मुझसे शादी तो कर ली, पर कभी बहनों के नाम पे, कभी अपनी अय्याशियों के नाम पे, कभी सास ससुर के नाम पे, कभी भांजियों के नाम पे, कभी नंदोइयों के नाम पे, हर टाइम टॉर्चर टॉर्चर। और अब तो हद तब पार हो गई जब भांजियों का भी हो गया, चलो ठीक है, रखेलों के नाम पे। भाई भाभी बहुत प्यार करती हैं, जब यही करना था तो शादी करने की ज़रूरत क्या थी? और तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर तुम किसी से शादी करोगे तो वो औरत सिर्फ इसलिए चुप रहेगी घर की इज्जत बचाने के लिए? मतलब पति अफेयर कर सकता है 10, पर बीवी बोल नहीं सकती, क्योंकि अगर बीवी ने बोल दिया ना भाई तो ससुराल वालों की इज्जत चली जाएगी। बीवी बदचलन, बदतमीज़, बददिमाग, बदजुबान हो जाएगी, क्योंकि वो अपने पति की गलत करतूतें बोल रही है। पति के कुछ करने से या दूसरी औरत के पास जाने से या होटल वगैरह में जाने से इज्जत नहीं जाती। मर्द की इज्जत नहीं जाती, तब उसकी तो मर्दानगी बढ़ती है 10 औरतों के साथ सोने से। हाँ, उसकी इज्जत तब चली जाती जब उसकी बीवी बोल दे भाई मेरे पति ने ये चीज़ की। जब मैं पति की अपने यूनिट गई थी ना, रविशंकर की यूनिट, मैंने जब उससे बोला था तो उसे ये नहीं था कि मैंने गलती की है। मेरे हस्बैंड रविशंकर को ये बिल्कुल नहीं था कि नहीं मैंने गलती की है तो तुमने आके बोल दिया। उसका ये था बोलना, तुमने मेरा भांडा फोड़ दिया यूनिट में, कि रविशंकर ऐसे हैं। एक तो चोरी, उस पर सीना जोरी।
और जब अपने बच्चे का खर्चा उठता ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुमने बच्चा क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई और मिलता नहीं? अच्छे मिल जाते। मैं सिटी की पढ़ी लिखी लड़की, तुम गांव के जो है कुछ करने धरने लायक की नहीं, कैसे करके पैसे दे करके 10th पास हो गए होगे और तुम बता रहे हो कि ऐसे नहीं वैसे। फौजी अपनी बीवी को प्यार करते हैं, अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को कितना प्रोटेक्ट करेंगे। सिर्फ ये लाइन, इस लाइन ने भाई मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी मार दी। अगर मैं इसको पहले छोड़ देती ना तो आज मेरी लाइफ में ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता और मैं कहीं और होती। पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, इस टाइम पे अगर मैं तुमसे अलग होने के लिए सोच रही हूँ, तुम घर छोड़ के भाग गए और तुम्हारा ये कहना कि मैं उस औरत के पास जाऊँगा, तुम्हें कोर्ट केस करना है, तुम कर लो, जो करना है कर लो जाके, मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने सोच लिया तुम हो ही नहीं मेरी लाइफ में। जिसका पति मर जाता है वो भी तो जीती है बेचारी, तो मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूंगी? जिस बच्चे का बाप नहीं रहता वो कैसे रहते हैं? वो भी तो रहते हैं ना, मैं भी रह लूंगी। पर जो टॉर्चर इतना 18 साल में मैंने सह लिया, अब उन सब चीज़ों के बारे में मैं बोलूंगी और साथ रहने का, रिश्ता निभाने का तो भूल जाओ, क्योंकि तुमने मेरी पढ़ाई बर्बाद करा दी, बंद करा दी, तुमने मुझे जॉब नहीं करने दिया। मुझे था कि मेरे 2 बच्चे हो जाए, तुमने उसमें भी बोल दिया कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे रखेल के बच्चों को पालना है, इस वजह से नहीं तुम पाल सकते। एक चीज़ और बोलती हूँ भाई, एक नॉर्मल इंसान होता है, प्राइवेट जॉब का हो या सरकारी जॉब का हो, 2 बच्चे 3 बच्चे इतने पालते हैं, ठीक है। मेरी एक नंद के 5-6 बच्चे हैं, फिर दूसरी नंद के 2 बच्चे, फिर तीसरी नंद के 2 बच्चे, फिर जिठानी के 2 बच्चे, फिर मेरे पति की रखेल चंदा देवी के बच्चे, फिर समा के जो है बच्चे, ठीक है, इतने तो हैं। अब जब एक फौजी इतने बच्चों को पालेगा तो वो अपने एक जायज़ बच्चे को कैसे पालेगा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचते। एक पेमेंट से आप कितने बच्चों को पाल सकते हो? तो मेरे पति ने अनाथ आश्रम खोल रखा है। कोई भी औरत दुखी हो वैसी टाइप की तो चले जाना, मेरे पति जो है सहारा दे देंगे, उनका कंधा बहुत मजबूत है। क्योंकि समा को भी सहारा दे रखा है बेचारे ने, उसका पति उसको खुश नहीं रखता। चंदा देवी का पति भी कुछ नहीं करता है, खुश नहीं रखता है और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, तो चंदा देवी को भी मेरे पति ने सहारा दे दिया। सुनीता का भी सेम है। तो जो बेचारी औरतें होती हैं जिनका पति सहारा नहीं देता, बट हाँ पति है जिंदा, बच्चों का बस जिंदा है, तो उनको मेरे पति सहारा दे देते। बेचारा अभी देश की रक्षा करता है तो इतना तो करेगा ही ना। हाँ, अपनी बीवी उसके पास लिए टाइम नहीं है ना, अपने बच्चे के लिए टाइम है। अब इन सब चीज़ों में वो ये भूल जाता है कि मेरा बच्चा क्या एडमिशन हो रखा है तो उसकी फ़ीस जमा करनी है ना। उसे ये एकदम याद नहीं है, वो तो इतना अंधा हो चुका है ना हर एक चीज़ में कि उसे ये चीज़ें समझ ही में नहीं आती। और फिर क्या बोलेगा, मेरे बच्चे को इसने भड़काया है। 15 साल का बच्चा सोचने समझने लायक का है रविशंकर। आजकल के बच्चे एडवांस होते हैं, जो चीज़ का मीनिंग उनको नहीं आता है वो गूगल पे सर्च करके देख लेते हैं। और तुम्हें लगता है ऐसे बच्चों के साथ तुम जो है 420 कर लोगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। उन्हें पता नहीं चलेगा कि गोमती नगर में क्या है। ये मेरे पापा मेरे से बात नहीं कर रहे हैं और से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें समझ में नहीं आता है। एक तुम चालाक, बाकी दुनिया बेवकूफ़। और इनका है भाई, जीने दो मुझे अच्छे से, जी लो अपनी ज़िंदगी, छोड़ दिया तुम्हें। न तुम मेरी शक्ल देखना, ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा। मेरे पास मेरा बच्चा है, कभी लौट के वापस मत आना। इसीलिए मैंने यूनिट में भी बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने पहले ही ये चीज़ बोली थी, अगर तुम घर से भाग के जाओगे तो पलट के पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि उसी जगह से मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा।
जब मुझे 2021 में चंदा के बारे में पता चला, मतलब मुझे पता था कि नहीं चंदा नाम की औरत है और इनका रिलेशन है, मैं बार बार रविशंकर से समझा रही थी, मैं बार बार यूनिट जा रही थी, ठीक है। तो रविशंकर का था नहीं नहीं, पर जब मैंने नंबर पकड़ लिया ना और बैंक की डिटेल देख ली, उस टाइम पे मैंने रविशंकर से बोला कि भाई मत वो करो। रविशंकर 2021 लास्ट में मैंने चंदा देवी का नंबर देखा था और गोमती नगर के स्क्रीनशॉट देखे थे। समा का तो मुझे पहले ही पता था, सुनीता का भी मुझे पहले पता था। तो रवि शंकर 2021 दिसंबर तो छोड़ दीजिए, 22 और 23 2022 पूरा एक साल, और 23 में अप्रैल तक रविशंकर नहीं गए पर्वतखेड़ा। इसी वजह से नहीं गए क्योंकि उनकी रखेलों का नंबर मैंने पकड़ लिया था। बाबू लव यू खेल रहे थे फोन पर। कब आओगे जी, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। दूसरे की बीवी से ऐसे बात करते हैं। उनको खेत घुमाना था, प्रकाश का टेम्पल दिखाना था, पिकनिक मनानी थी, और भी बहुत कुछ मनाना था। समझदार को सहारा काफी होता है। तो रविशंकर 1.5 साल नहीं गए, जो 2.5 साल बोलते हो ना, 2.5 साल नहीं 1.5 साल नहीं गए जब से मैंने कंप्लेन की है। और मैंने इसकी चंदा देवी की और गोमती नगर की इनकी बैक डेट में कंप्लेन के एप्लीकेशंस भी हैं मेरे पास। जो भी था मैंने डॉक्यूमेंट लगाया था वहाँ पे। तो जो है ये 1.5 साल घर नहीं है, 1.5 साल मैं भी चुप रही। बट अप्रैल से ये हो गया ना, ये दिनेश है जो रघुनाथगंज का, भाई रखेलों के पास जाना चाहिए। दिनेश का ये कहने का मतलब है बीबी के पास रह के, बच्चे के पास रह करके उसका खर्चा उठाओगे तो बहनों का क्या होगा। बहनों के बारे में भी थोड़ा सोच लो। मेरे यहाँ तो ये चलता है। तो इन्होंने ही सीख दी, भाई रविशंकर भाग जाओ। बीवी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा रो लेगी, धो लेगी। मेरे यहाँ ससुराल वालों को ये पता ही नहीं था, ऐसा तांडव हो जाएगा आपकी कि सारी बातें समाज में आ जाएंगी। अब तुम्हें रहना है ना चंदा के साथ, सुनीता के साथ, पर्वतखेड़ा में। अब खुल्लम खुल्ला रहो, क्योंकि अब मैं भी नहीं रहना तेरे साथ। जो करना है कर लो साथ। तुम सोचते हो डाइवोर्स का केस करेगी, मैं आऊँगा नहीं, ये केस लड़ती रहेगी, परेशान होती रहेगी। जिस दिन मैं महिला थाने से निकली थी ना रविशंकर, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब अगर रवि ने बहुत नाटक किया है, मैंने पहले ही तुमको समझाया था कि अगर तुमने मुझे टॉर्चर किया तो मैं तुम्हें उल्टा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दूंगी। मैं सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने तुमसे पहले ही बोला था, अगर घर से बाहर जाना हो उस नाजायज़ रिश्ते वाली औरत के पास, 2 कौड़ी की औरत के पास, तो न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में निकलवा के जाना। तुमने नहीं माना, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पे बोल दिया। ले लो मजे, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। 18 साल मैंने बहुत टॉर्चर सहा है, बहुत टॉर्चर। अब सूद समेत वापस लेने का टाइम आ गया तुम सबका। मैं तुम लोगों से नहीं डरती थी, मैं सिर्फ अपनी शादी, अपना रिश्ता टूटने से डरती थी, जिस रिश्ते को मैंने खुद छोड़ दिया। अब ना मुझे रविशंकर चाहिए, ना उनके साथ अपना रिश्ता चाहिए। बच्चा जब बच्चा नहीं रहना चाहता उस इंसान के साथ, तो और किसी चीज़ की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, और हाँ, जिन लोगों ने मेरी गृहस्थी में आग लगाई है ना, भगवान तुमको कभी खुश नहीं रहने देगा। शादीशुदा वाली विधवा की तरीके रहोगी या फिर सच में विधवा बनकर रहोगी, पर भगवान तुमको पति का साथ किसी को भी नहीं देगा। ये याद रखो। तुम सबके कर्म ना तुम सबके सामने आएंगे। एक बेगुनाह की जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद की है ना, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा।